आगे हम आर्थर और टेसिया को देखते हैं जो प्रैक्टिस से थकने के बाद एक फाउंटेन के पास रिलैक्स कर रहे हैं और तभी उन्हें किसी की आवाज आती है और पीछे देख आर्थर घबरा जाता है। ट्रेनिंग रूम में सिंथिया आ गई है जो बहुत बुरी तरह घायल है। वो उन्हें अपनी इस हालत का असली रीजन नहीं बताती और उन्हें उसकी चिंता करने से मना करती है। आर्थर जानता था कि वो कुछ छुपा रही है पर वो उनके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ लांसेस की मीटिंग स्टार्ट होने वाली है जहाँ बैरन और एलिया लांस वेरे का वेट कर रहे हैं। वेरे आते ही इन्फॉर्म करती है कि उन्हें कुछ मैजिशियंस की ट्रेसेस मिले हैं जो डेकाथन से नहीं है। नए कॉन्टिनेंट की न्यूज रिवील हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं बीता था और अभी से ही दूसरे कॉन्टिनेंट के मैजिशियंस डेकाथन में आने लगे थे। पर सबसे जरूरी बात जिसके लिए उन्हें बुलाया गया था वो ये थी कि कुछ टाइटैनिक ब्लड वॉर्म्स को लो लेवल डंजन्स में देखा गया है। नॉर्मली ये ब्लड वॉर्म्स हाई लेवल डंजन्स में पाए जाते हैं पर काफी टाइम से वो अपना रास्ता बदल लो लेवल डंजन्स में माइग्रेट करने लगे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद एडवेंचरर्स और फील्ड ट्रिप पे गए स्टूडेंट्स का सामना इन हाई लेवल मॉन्स्टर्स से हो जाएगा जिससे उनकी जान को खतरा है। एलिया सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए अकेले ही इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन मांगती है क्योंकि उसका सेंसरी मैजिक काफी स्ट्रॉन्ग है तो वो ब्लड वॉर्म्स को जल्दी ट्रैक कर पाएगी। आगे डिसिप्लिन कमेटी रूम में सभी मेंबर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं पर काय का मेटल वायर मैजिक देख आर्थर बहुत क्यूरियस है। मीटिंग में क्लेयर बताती है कि कुछ ही वीक्स में वो कर्टिस और आर्थर फील्ड ट्रिप पर जाएंगे और उनकी एब्सेंस में बाकी मेंबर्स को एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी। काय, फेरेथ और डॉड्रिया वॉलंटियर करने को राजी हो जाते हैं। मीटिंग के बाद आर्थर क्लेयर से काय के मैजिक एट्रीब्यूट के बारे में पूछता है पर काय ये सुनते ही आर्थर से उसके प्रति इस अनएक्सपेक्टेड इंटरेस्ट का रीजन पूछता है। काय कहता है कि वो उसे अपने मैजिक के बारे में बता तो देगा पर इसके बाद आर्थर को मरना पड़ेगा। क्लेयर मामला शांत करती है और आगे हम एलाइजा और आर्थर को स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते देखते हैं। एलाइजा आर्थर से हार जाता है और जब आर्थर ने उसकी हेल्प करने के लिए हाथ बढ़ाया तो एलाइजा को उसमें किंग ग्रे की धुंधली सी इमेज दिखने लगी और उसके सर में तेज दर्द होने लगा। उसे एंगर, गिल्ट, बिट्रेयल जैसे नेगेटिव इमोशंस फील होने लगे पर थोड़ी ही देर में उसका दर्द ठीक हो गया और वो रेस्ट करने के लिए हॉस्टल जाने लगा। वो आर्थर की हेल्प लेने से मना कर देता है और आर्थर उसके इस अजीब बिहेवियर से बहुत हैरान है। अगले दिन भी एलाइजा अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था और उसे देख आर्थर को ऐसा लग रहा था जैसे वो उससे नाराज हो। दूसरी तरफ एलिया अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी थी और लांस वेरे का शक सही साबित होता दिख रहा था क्योंकि टाइटैनिक ब्लड वॉर्म्स एक ही एरिया की तरफ माइग्रेट कर रहे थे। वो एक टनल में जाती है जो थोड़ी ही दूर जाने के बाद खाई में बदल जाता है और उस खाई के नीचे एक बड़ा ही खतरनाक मॉन्स्टर हेडीज सरपेंट है जो एक और टनल की रखवाली कर रहा था। ये मॉन्स्टर पहले से कुछ डिफरेंट है क्योंकि इसके दो हॉर्न हैं और इसका कलर भी पहले के रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रहा था। एलिया इसके बारे में इन्फॉर्म कर बैकअप की रिक्वेस्ट करती है। स्टूडेंट्स की फील्ड ट्रिप का भी टाइम आ चुका था। वो एक लो लेवल डंजन में जा रहे हैं तो आर्चरी को उसके साथ जाने से मना करता है और उसे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए हंटिंग पर भेज देता है। इस ट्रिप में आर्थर, लूकस और स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स एक ही ग्रुप में हैं। लूकस ग्रुप लीडर बनना चाहता था पर सबकी रजामंदी से टेसिया को लीडर बना दिया जाता है। डंजन ट्रिप फाइनली शुरू हुई और सभी स्टूडेंट्स प्रोफेसर ग्लोरी के साथ डंजन में एंटर करते हैं। ये एक डी क्लास डंजन था जिसका नाम विडोज क्रिप्ट है। स्टूडेंट्स को डंजन काफी सुंदर लग रहा था पर ग्लोरी उन्हें इन्फॉर्म करती है कि वो बस पहली 2 फ्लोर्स को ही एक्सप्लोर करेंगे। हैरानी की बात ये है कि काफी आगे आने पर भी उन्हें अभी तक डंजन में कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखा था। तभी वो सब एक टनल के पास पहुंचते हैं और ग्लोरी वहाँ की सिचुएशन देख दंग रह जाती है क्योंकि कई सारे मॉन्स्टर्स एक ही जगह पर इकट्ठा थे। वो स्टूडेंट्स को पीछे जाने को कहती है और मॉन्स्टर्स से फाइट कर उन्हें डिफीट कर देती है। ये मॉन्स्टर्स वीक थे पर इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। प्रोफेसर डंजन ट्रिप को एंड करना चाहती है और लूकस अपनी पावर्स का शो ऑफ कर डंजन को आसान बताता है। बाकी स्टूडेंट्स भी इससे अग्री करते हैं और ग्लोरी ये जानती है कि लांसेस की इन्वेस्टिगेशन की वजह से शायद उन्हें दोबारा डंजन ट्रिप करने का मौका ना मिले तो वो ट्रिप कंटिन्यू करने का डिसीजन लेती है। सभी स्टूडेंट्स फाइट कर मॉन्स्टर्स को बड़ी आसानी से मार रहे थे पर तादाद ज्यादा होने की वजह से उन्हें थकान महसूस होने लगी थी। प्रोफेसर ये देख सबको वापस लौटने का ऑर्डर देती है और आर्थर की टीम के एक मेंबर को मॉन्स्टर्स पकड़ लेते हैं। आर्थर एक नई ट्रिक का यूज कर सभी मॉन्स्टर
मॉन्स्टर्स को एक झटके में ही मार देता है, पर इससे उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया था। तभी एग्जिट की तरफ एक एक्सप्लोजन होता है और कई हाई लेवल मॉन्स्टर्स डंजन में आ जाते हैं जो स्टूडेंट्स पर अटैक कर देते हैं। ये डंजन के खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं और इन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। प्रोफेसर अपनी पूरी पावर से मॉन्स्टर्स को रोकने की कोशिश करती है ताकि स्टूडेंट्स एस्केप कर सके, पर एग्जिट ब्लॉक्ड हो चुका था। आर्थर एक मैजिशियन डेल्फिन से वो होल भरने को कहता है जिससे मॉन्स्टर्स डंजन में आ रहे थे। जब तक वो होल भरती तब तक आर्थर उसे प्रोटेक्ट करता। डेल्फिन अपने अर्थ मैजिक से होल भर देती है। अब बस एग्जिट क्लियर करना बाकी था। आर्थर कर्टिस से बीस्ट विल यूज कर वही अटैक करने को कहता है जो उसने मॉक बैटल में यूज किया था, पर कर्टिस के पास इतना मैना नहीं था, तो आर्थर उससे सवाल पूछने को मना करते हुए उसमें मैना ट्रांसफर करता है। आर्थर के पास चारों एलिमेंट्स की पावर है, तो एक स्पेसिफिक एलिमेंट का मैना ट्रांसफर करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। कर्टिस मैना से ओवरफ्लो करने लगा और बीस्ट विल एक्टिवेट कर अपने वर्ल्ड हाउल अटैक से एग्जिट को क्लियर कर देता है। एग्जिट खुल चुका था और सभी एक एक डंजन से बाहर निकलने लगते हैं, पर कुछ गड़बड़ थी क्योंकि वो जगह हिल रही थी। तभी वहाँ एक म्यूटेटेड मॉन्स्टर आ जाता है जिसके एक ही अटैक से ग्लोरी घायल हो जाती है।